हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज का आज पार्ट 14 कवर करने वाले हैं। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं, इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पे आपको इससे संबंधित सारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। वहां से जाके देख सकते हैं आप कितने मोस्ट जो है टॉपिक लेके इस जीके जीएस की सीरीज में डाले जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना आपका पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दूरदर्शी का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग कभी कभी दूरबीन भी बोलते हैं, जैसे कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये आपके आर्टिकल 1 में ही बता दिया गया है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। ये अनुच्छेद 1 में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस क्षेत्र के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। ये चलाया था अवध के क्षेत्र के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। कौन से किसानों ने एका आंदोलन चलाया था? अवध के किसानों ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, सैरोन लोवेन किन नृत्यों से संबंध है। तो ये सैरोन लोवेन जो है किन नृत्यों से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये ओडिसी यानी कि उड़ीसा के नृत्यों से संबंधित है ये सैरोन लोवेन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विश्व का सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शायद आपको पता होगा कि सुपीरियर झील, जो कि यूएसए अमेरिका में स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन? सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, पीपला मूल के फल किसके संक्रमण दूर करते हैं। यानी कि पीपला मूल के जो फल होते हैं ये किनके संक्रमण को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के किसके करने में, प्रोटोजोआ के दूर करने में हेल्प करते हैं ये पीपला मूल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। सबको पता होगा अर्थशास्त्र का पिता जो है एडम स्मिथ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थशास्त्र का पिता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 कवर करते हैं, प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र था। तो ये आपका खरगांव था। प्रतापगढ़ का कौन सा गांव था? खरगांव था, जो कि किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नौका दौड़ किस राज्य का अनोखा आयोजन है। ये आपको पता होगा कि केरल में नौका दौड़ जो होता है वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, कोल्ड स्टोरेज के सामान को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श आवश्यक तापमान क्या होना आवश्यक है। कि जो कोल्ड स्टोर में हम कोई भी सामान रखेंगे तो उसको सुरक्षित रहने के लिए कितना टेम्परेचर रहना चाहिए। आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहना चाहिए। 10 से 18 के बीच में रहेगा तो आपकी जो वस्तुएं होंगी वो खराब नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं 12 देखते हैं, भारत के लौकिक और सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो ये बोला जा रहा है आपसे कि संविधान के सार्वभौमिकता, जैसे हम लोग बोलते थे हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में ही लौकिक और सार्वभौमिकता निहित किया गया है। हम भारत के लोग, इसी में जो है हमारी सार्वभौमिकता निहित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दूरबीन यानी जिसको टेलीस्कोप कहते हैं का आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन भारत का प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में मनाया जाता है भगोरिया उत्सव। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है। यानी कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर बहुत ही स्लो मोशन में
चक्कर करता है तो वो आपका बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है सबसे स्लो उसका परिभ्रमण करता है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये सर्वप्रथम जो है लोकतंत्र अमेरिका में स्थापित हुआ था। कहाँ पे स्थापित हुआ था? अमेरिका में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 में पूछा गया है ऐसी व्यवस्था जहाँ मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों हो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोहरी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? दोहरी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मार्च 1994 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहराया दिया था? तो ये आपका इम्फाल में फहराया गया था। कहाँ पे फहराया गया था? इम्फाल में फहराया गया था, इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 20 है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? ये ग्वालियर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है फ्रेंड? ये ग्वालियर में मनाया जाता है तानसेन संगीत समारोह। इसी पार्ट में हम लोग 1 से कवर करेंगे। फिर टिन का सर्वाधिक मात्रा युक्त कांस क्या कहलाता है? टिन की अधिक मात्रा में सर्वाधिक यानी कि अधिक मात्रा जो युक्त कांस्य होता है वो क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांस्य क्या कहलाता है? तो ये आपका फ्रेंड कहलाता है श्वेत कांस्य। क्या कहलाता है? श्वेत कांस्य कहलाएगा आपका अधिक टिन की अधिक मात्रा युक्त कांस्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है संविधान के किस अंग या अध्याय में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? तो ये आपके प्रस्तावनाओं में बताया गया है। आपको पता होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसी में ये जो है बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दूध के खराब होने के कारण कौन सा जीवाणु है? दूध खराब होने का मेन कारण क्या है? जीवाणु कौन सा कारण है? इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम से जो जीवाणु होता है ये दूध को खराब करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसका है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है। ये महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख से आंसू पोंछना होगा। तो कौन बोला था? ये महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। लाई हरोबा किस राज्य का मुख्य पर्व है? ये आपका मणिपुर का पर्व है, लाई हरोबा। तो मणिपुर का ये प्रसिद्ध मुख्य पर्व है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो ये आपके लगता है बृहस्पति को सबसे, यानी कि बृहस्पति सबसे फास्ट जो है सूर्य सौरमंडल की ग्रह अक्ष पर घूमने यानी कि अपने अक्ष पे घूमने में सबसे कम समय लेता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। किस भारतीय निशानेबाज ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। कौन जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। तो राज्यवर्धन सिंह आपको याद रखना है और राठौर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर कवर करते हैं, 8 कवर करते हैं। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जनसंख्या वृद्धि का जो ज्यामितीय सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो किए थे माल्थस प्रतिपादित किए थे। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है माल्थस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। किसने कहा कि मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केदारनाथ में किसका मंदिर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड। केदारनाथ में किस भगवान की वहाँ पे मूर्ति है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है, याद रखना है केदारनाथ में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋणात्मक विद्युत तत्व कौन सा है? तो आपका फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन होता है सबसे ऋणात्मक विद्युत तत्व होता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें मतलब निहित है? तो ये भारत की जनता में ही निहित है। किसमें निहित है? भारत की जनता में ही सर्वोच्च सत्ता निहित होती है भारत की। क्वेश्चन नंबर हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कवर करते हैं।
13 कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो इसमें निकेल जो है उत्पन्न करता है। कौन? निकेल उत्पन्न करता है, निकेल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किसने सामंत बिमल ने आबू पर्वत दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जैन मंदिर बनवाया था? तो किसने सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दिलवाड़ा का जो प्रथम मतलब जैन मंदिर जो बनवाया गया था दिलवाड़ा का, वो भीम प्रथम के द्वारा बनाया गया था, भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गंगोत्री किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा कि उत्तराखंड में, जहाँ से अपनी गंगा निकलती है, ये गंगोत्री वही स्थान है, गोमुख, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? अभी मैंने आपसे बताया था कि सबसे ज़्यादा कौन टाइम लेता है, तो सबसे ज़्यादा बुध टाइम लेता है और सूर्य के चारों तरफ घूमने में। और यहाँ पे सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम जो होता है, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है? नेपच्यून, यानी कि वरुण, नेपच्यून। तो नेपच्यून यानी कि अरुण ग्रह जो है सबसे कम, वरुण ग्रह जो है सबसे कम क्या लेता है? टाइम लेता है सूर्य के चारों चक्कर करने में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या है? अब मानव हृदय में कक्षों की संख्या पूछा जा रहा है या फिर वलय पूछा जाता है, तो 4 वलय होते हैं, ठीक है। मानव के हृदय में कितने वलय होते हैं? 4 वलय होते हैं, इस तरह से बटे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? राजनीतिक अर्थशास्त्र का पद का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रोफेसर पोंगू ने किया था, प्रोफेसर प्रोफेसर पीगू ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जो है आपके जयसिंह ने करवाया था। कौन करवाया था? जयसिंह द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उत्तराखंड में तपोवन कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में जो तपोवन है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपका ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? ऋषिकेश में स्थित है। आगे हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करना है, तो 40 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए आज का पहला फिर से हम देखते हैं पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका यूकेलिप्टस होता है। क्या होता है? यूकेलिप्टस होता है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऋग्वेद में जनपद शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है? एक बार भी नहीं प्रयोग किया गया है, ये एक बार भी प्रयोग नहीं किया है जनपद का ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता होगा कोणार्क मंदिर जो है सूर्य का मंदिर है, ये कोणार्क में जो उड़ीसा में स्थित है, तो ये नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था कोणार्क मंदिर का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, प्राचीन तीर्थ स्थल विंध्याचल किस राज्य में स्थित है? तो विंध्याचल ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में स्थित है। विंध्याचल ये मंदिर की बात कर रहा है, अगर पर्वत की बात पूछेगा तो ये आपका एमपी में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष किसके दरबार में रहता था? तो ये जयचंद के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? जयचंद के दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष पीएम होता है, यानी कि आपका प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण पर परंपरा की शुरुआत की थी? तो ये आपके बाबर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है, मालदीव किसकी राजधानी है? तो ये माले की राजधानी, मालदीव की राजधानी कहाँ पे है? माले जो है मालदीव की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ये होता है वाट के मापन के आधारित पर। किसके मापन पर?
वाट के मापन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब लोग कवर करते हैं 13, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इसमें मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए मैग्नीज इसमें मिक्स किया जाता है। 14 है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो ये सिसोदिया वंश था जो समर्पण नहीं किया था। सिसोदिया वंश जो था ये राजपूत वंश के अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। मालदीव की, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे करना है। मालदीव किस महादेश का एक देश है? यानी कि मालदीव जो है ये किस महाद्वीप यानी कि कंटिनेंट में पड़ता है, महाद्वीप में पड़ता है, ये आपसे पूछा रहा है। महादेश का मतलब महाद्वीप होता है, तो किस महाद्वीप में पड़ता है? ये आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। किस में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान के अक्षांश का मान कितना होता है? तो यहाँ पे किसी स्थान के अक्षांश का मान कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विषुवत रेखा पर आपको पता होगा 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहा जाता है, तो वहाँ पे जो मान होगा उसका 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हल्दी और नीम से बना मरहम किस रोग के अत्यंत उपयोगी होता है? तो ये स्कैबिज रोग के या त्वचा रोग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। 18 में है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसमें कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है, यानी कि ये जिसकी सरकार रहती है वो बना सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, किस शासक के काल में संगमरमर का काल कहा जाता है? किस शासन के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शाहजहाँ के काल को जो है संगमरमर का काल कहा जाता है, शाहजहाँ के शासनकाल को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग, बीजिंग किस शहर का नया नाम है? तो ये आपको पता होगा, पेकिंग जो है चीन की राजधानी बीजिंग है, उसका नया नाम। फिर आगे हम लोग कवर करते हैं लास्ट, क्योंकि हम लोग 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा फूल जो होता है वो आपका रेफ्लेक्सिया है। कौन सा है? रेफ्लेक्सिया होता है सबसे बड़ा फूल। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल ये राज्यसभा में पेश किया जाता है। अगर किसी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा में ये संकल्प पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मानव शरीर यानी कि शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो ये आपकी 10⁻6 ओम होता है। 10�6 ओम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये बिहार में हुई है। कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रंगून किस शहर का पुराना नाम है? या यांगून है? यांगून का पुराना नाम रंगून है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और यहीं पूछ दे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, विश्व के सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा आयोग देश के भौतिक और पूंजीगत मानवीय संसाधनों का पूर्वानुमान लगाता है? तो ये लगाता है आपका योजना आयोग। कौन लगाता है? योजना आयोग लगाता है आपका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, कौन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये रमेश चंद्र दत्त हैं। कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं। तो आपको याद रखना है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र
दत्त है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय जो है ये बेल्जियम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है दूध में। क्या पाया जाता है? कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है दूध में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राज्यसभा में संकल्प पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? तो ये 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का फल जो होता है सबसे पौधे का, ये पौधे में होता है बट इसका फल जो होता है जमीन के नीचे पाया जाता है, मूंगफली का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, रेल विभाग ने के लिए पृथक रेल बजट का आरंभ किया। तो रेल विभाग के लिए पृथक रेल बजट का आरंभ जो है 1931 में, 1931 में ही हुआ था। 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नाटो की स्थापना, एक मिनट, हाँ, नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये 4 अप्रैल को हुआ था 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, यानी कि 4 अप्रैल 1994 को हुआ था। चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। और यही आपसे पूछ ले सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो वो अमावस्या के दिन घटित होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे सुशील कुमार थे। कौन थे? सुशील कुमार थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? तो ये छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? छंदोग्य उपनिषद में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1966 को हुआ था।